हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे शिप बनाने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। डिफेंस में इन फ्यूचर में बहुत ही बड़ी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल सकती है। केवल मात्र 30 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा है और बड़ा ऑर्डर मिला अभी रिसेंटली में, जिसके चलते आशीष कचोलिया सर ने भी इस कंपनी में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है, जिससे भी अपन समझ सकते हैं आने वाले समय में स्टॉक में एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल सकती है। और डिफेंस की अगर बात की तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर अभी भी काफ़ी वीक है, जिसके चलते गवर्नमेंट बहुत ही बड़ा पैसा स्पेंड भी करती हुई देखने को मिल रही है। और गवर्नमेंट जिस सेक्टर में अपना पैसा स्पेंड करती है, गवर्नमेंट जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है, उस सेक्टर में बड़ी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल सकती है। जरूर चाहो तो इनकी स्टडी करके चलना। और वीडियो में कुल 4 स्टॉक के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। 4 स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे सिंपली भाषा में। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट करना ऑल, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। बात कर लेते हैं आज की पहली कंपनी के बारे में। और आज की पहली कंपनी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस में के बारे में। कंपनी एक शिपयार्ड कंपनी है और यह कंपनी अगर टोटली तरीके से देखे तो एक तरह से मतलब शिप्स बनाने वाली कंपनी है। और वहीं अभी रिसेंटली में देखे जाए तो 801 मिसाइल्स मतलब इन्होंने अभी बनाया है और 1960 से कंपनी वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। और शिप्स में अगर देखे जाए तो वार शिप जो युद्ध में यूज होने वाले शिप्स भी ये कंपनी बनाती है। साथ में जो सबमरीन होती है उनकी भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और साथ में कार्गो और जो पैसेंजर जो शिप्स होती है वो भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। तो मतलब शिप्स बनाने में यह कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। टोटल मार्केट कैप की अगर बात करें तो 91,527 करोड़ का मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कहीं जाएगी। स्टॉक का पी 35 पे ट्रेड कर रहा है। पी के रिगार्डिंग देखें तो कोई महंगा भी नहीं है। अभी रिसेंटली बुक वैल्यू 361 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और कंपनी 0.59% का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। तो डिविडेंड से भी आप पैसिव इनकम जनरेट करके चल सकते हैं। ROC 44% पर ट्रेड कर रही है, ROE 35% पर ट्रेड कर रही है। ROC और ROE दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग और दोनों ही कंपनी पॉजिटिव देखने को मिल रही है, जिससे अपन समझ सकते हैं कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंडल कर रही है और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में भी सक्षम है। पैस वैल्यू 10 की है। जब भी शेयर स्प्लिट होगा तो फ्री में आपको जरूर बोनस दे भी देखने को मिल जाएंगे। और वैसे ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। सेक्टर की अगर बात की तो यह कंपनी शिप बिल्डर सेक्टर से बिलोंग करती है और मेस्कुलस कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। और वहीं इनके सेक्टर में मेजाडॉक शिप बिल्डर नॉलेज मेरीन जैसी कंपनी इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। कंपनी सेल्स की अगर बात की जाए रेगुलर बढ़ रहा है, जो कि 7800 करोड़ से बढ़ के 10,580 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 801 करोड़ से बढ़ के 2216 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो कि 1119 करोड़ से बढ़ के 2571 करोड़ हो चुका है। और EPS की अगर बात कर लेते हैं, रेगुलर कंपनी का अर्निंग पर शेयर प्राइसेज 55 रुपये से बढ़ के 127 रुपये पर पहुंच चुका है। डिविडेंड भी रेगुलर दे रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की कंपनी पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। चाहो तो इनको भी आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। रिजर्व के बारे में अगर बात करें, कंपनी के पास में 4500 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर रिजर्व 7000 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। बोरिंग इनके पास ना के बराबर है। ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री कंपनी। असेट्स भी कंपनी के पास में बहुत ही अच्छे हैं, तो असेट्स भी एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग अगर बात करें, सितंबर डाटा इनके आ चुके हैं। हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है 40 जो 84.83%, 84.83% शेयर होल्ड करते कंपनी प्रमोटर्स। एफआईएस ने कुछ स्टैक्स कम किए हैं और DIS ने स्टैक्स बढ़ाए हैं। वही पब्लिक के पास में 12.72% शेयर है। जिस कंपनी के बारे में अपन बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 4550 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। 2600% के रिटर्न्स, एक मल्टीपल के रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना के दिया। अपने टॉप लिस्ट स्टॉक्स में एक अच्छा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। यूकल अभी रिसेंटली में काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वहीं इसके बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल के आ रही है, जो द इकोनॉमिक्स टाइम्स आर्टिकल में बताओ, चाहो तो इसको कवर भी कर सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ द्वारा इस स्टॉक को अभी रिसेंटली में 4,965 रुपये के टारगेट भी दिए हैं। अब बात लेते हैं आज की सेकंड नंबर की कंपनी के बारे में। और आज की जो सेकंड नंबर की कंपनी के बारे में बात करें, यह भी एक तरह से डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। और इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक लार्जेस्ट शिप्स कंपनी है। और वही कंपनी के कस्टमर देखे तो मतलब इंडिया से बाहर भी कंपनी के कस्टमर्स देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली में इन्होंने 45 शिप्स बना के एक्सपोर्ट भी किया है, तो बाहर से भी एक अच्छा रेवेन्यू जिनका जनरेट होता है। क्लाइंट्स की अगर बात करें, इंडिया से बाहर से भी इनके क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब इंडिया के अलावा भी कंपनी के पास में ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में कंपनी अगर बात करें सप्लाई की अगर बात करें तो ये मिसाइल से भी कंपनी सप्लाई करती है। एंचोर हैंडलिंग पे भी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी का टोटल मार्केट कैप देखो तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। 43,560 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का PE अभी 49% पे ट्रेड कर रहा है, कोई भी महंगा नहीं है। 202 रुपये के आसपास बुक
इक्वली ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है 0.6% का। आरओसी ROE इनके भी पॉजिटिव है। ROC 21% है, ROE 17% देखने को मिल रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव है। वहीं फैसल ₹5 के आसपास कारोबार कर रही है। प्रोस की अगर बात कर लेते हैं, इस कंपनी का भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यह भी कोई भी कर्जा इस कंपनी के ऊपर भी नहीं है। वहीं पीयर्स और कंपेरिजन में इस कंपनी का सेक्टर अगर देखोगे तो कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से बिलोंग कर रही है और डिफेंस में इन फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। कोचिन शिपयार्ड देखो तो इनके सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। जेन टेक्नोलॉजी, गार्डन रिसर्च जैसी कंपनी इनके सेक्टर से बिलोंग कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनी ईयरली वाइज सेल देखोगे रेगुलर बढ़ा है, 2300 करोड़ से बढ़ के 4000 करोड़ हो चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 273 करोड़ से बढ़ के 976 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है जो कि 334 करोड़ से बढ़ के 887 करोड़ तक पहुंच चुका है। और EPS की अगर बात करें तो EPS अर्निंग पर शेयर प्राइस 12 रुपये से बढ़ के 33 रुपये पर पहुंच चुका है। रेगुलर कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस 3000 और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कंपनी पास में अच्छे रिजर्व हो, रिजर्व देखोगे तो 4200 करोड़ से बढ़ के 5100 करोड़ हो चुके हैं और बोरोइंग इनके पास में बहुत कम है। ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एसेट्स की अगर बात करें, कंपनी पास में अच्छे एसेट्स है। एसेट्स कंपनी के लगभग 10,000 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम में 12,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर बात करें, हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, 72.86% शेयर होल्ड करते कंपनी प्रमोटर, जो बहुत अच्छी बात है। एफएस की होल्डिंग यहाँ 3.84% और डीआईएस की होल्डिंग रेगुलर बढ़ भी रही है, 242 से बढ़ के 250 से बढ़ के 3% हो चुके हैं और पब्लिक के पास में 20% स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। जिस कंपनी के बारे में बात करें जो कि आज सेकंड नंबर की कंपनी है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पे जरूर चाहो तो नज़र बना के रख सकते हैं। 1656 रुपये पर ट्रेड करा और आज के सेशन में देखोगे तो 5% एक अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 738% का रिटर्न और टॉप लेवल से स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। इक्वल इस टाइम पे बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वहीं कंपनी के बारे में भी एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है जो आप माइंड आर्टिकल के मुताबिक चाहो तो इसको कवर कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड स्टॉक्स क्लिम्स 5% आफ्टर सिक्योरिंग, मतलब 1000 करोड़ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डिफेंस से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला 1000 करोड़ का, जिससे इस कंपनी के स्टॉक्स में एक अपर सर्किट भी हमें देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं आज के थर्ड नंबर की कंपनी के बारे में। और थर्ड नंबर की कंपनी के बारे में ध्यान से देखना क्योंकि इस स्टॉक्स में आशीष कुशवाहा सर ने अभी रिसेंटली में इस कंपनी के स्टॉक को खरीदा है, वही काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो सबसे पहले समझ लेंगे कंपनी बिजनेस के बारे में। तो कंपनी एक इंजीनियरिंग वर्क पे कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है और यह कंपनी मेरीन जो क्राफ्ट होते हैं उसके और साथ में इनकी रिपेयर करती है। मेरीन क्राफ्ट बना रही है, साथ में रिपेयर कर रही है, उनका मेंटेनेंस भी की कंपनी करती हुई देखने को मिल रही है। मतलब मेरीन क्राफ्ट का कंपनी का पास में बिजनेस देखने को मिल रहा है और मेरीन क्राफ्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ देखोगे इस कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2347 करोड़ का ही मार्केट कैप है। कोई छोटी कंपनी, रिस्क रहता है बट रिवॉर्ड्स यहाँ बड़े मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। 77 का पी रेशियो और पी रेशियो के हिसाब से देखें तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 176 का बुक वैल्यू है। वो ROC इनकी स्ट्रॉन्ग है, 24% पे ट्रेड कर रही है और ROE भी इनकी स्ट्रॉन्ग है, 25% पे ट्रेड कर रही है। ROC और ROE स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अपन समझ सकते हैं कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंडल कर रही है और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में सक्षम है। फेस वैल्यू इनकी 10 की है, जब भी शेयर फ्री होगा तो आपको जरूर यहाँ फ्री में बोनस शेयर भी देखने को मिल जाएंगे। पीयर्स और कंपेरिजन में इस कंपनी का सेक्टर देखोगे, शिप बिल्डिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है और मैच प्लस कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। माजागोन नॉलेज मेरीन जैसी कंपनियां इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनियां ईयरली वाइगर सेल देखोगे जो रेगुलर बढ़ रहा है, 61 करोड़ से बढ़ के 152 करोड़ हो चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 51 करोड़ तक हो चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है जो कि 21 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 32 करोड़ हो चुका है। अर्निंग पर शेयर प्राइस की अगर बात करें तो अर्निंग 19 रुपये से बढ़ के 29 रुपये तक पहुँच चुका है। EPS कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनके भी पॉजिटिव हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इनके पॉजिटिव हैं और वहीं स्टॉक प्राइस 3000 और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी इनके पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो जरूर चाहो तो आप इनको पॉज कर रीड भी कर सकते हैं। और वहीं कंपनी रिजर्व्स की अगर बात करें, कंपनी रिजर्व्स रेगुलर बढ़ रहे हैं, 123 करोड़ से बढ़ के 180 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। और अगर बोरोइंग की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 109 करोड़ के लगभग ही बोरोइंग है। असेट्स की अगर बात करें 209 करोड़ से बढ़ के 343 करोड़ के कंपनी पास में असेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात करें तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, 60% से ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग है और वहीं एफएस की होल्डिंग 1% के लगभग है और डीआईएस की होल्डिंग 3% के लगभग है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ 35% के लगभग देखने को मिल रही है। और पब्लिक की में अगर बात करें तो आशीष कुशवाहा सर आप चाहो तो यहाँ कवर कर सकते हैं। इनकी होल्डिंग देख दो 2.78%,
लगभग 2.78% लगभग इनकी आशीष कुतुलिया सर की भी होल्डिंग देखने को मिल रहे हैं। जरूर चाहता आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। जिस कंपनी के बारे में अपन बात करें उस कंपनी का नाम है नॉलेज मैरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। जरूर चाहो तो चेकआउट करके चल सकते हैं। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल के मुताबिक चाहो तो इसको कवर कर सकते हैं। दिस आशीष कुतुलिया ओन स्टॉक्स है जूम 100% इन द 3 months। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस खबर में भी मतलब आशीष कुतुलिया सर ने इस स्टॉक को खरीदा है। और वहीं इस खबर के लिए आप ET नाउ आर्टिकल के मुताबिक चाहो तो यहाँ भी कवर कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आशीष कुतुलिया पोर्टफोलियो स्मॉल कैप स्टॉक बैग्स मल्टीपल ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। बात लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में ध्यान से देखना। इसमें भी आशीष कुतुलिया सर ने अभी रिसेंटली में मतलब इस कंपनी स्टॉक खरीदे हैं और केवल मात्र 30 रुपये पे ही ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ देखोगे तो। और यह भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 2800 करोड़ के लगभग ही मार्केट कैप है। बात लेते हैं कंपनी बिजनेस के बारे में। तो इस कंपनी अगर बिजनेस देखोगे तो यह कंपनी 1974 में मतलब इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी का बिजनेस देखो तो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंपनी बिजनेस कर रही है। साथ में कंपनी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है और सब स्टेशनों तक कंपनी पहुंचा रही है। जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। टोटल मार्केट कैप 2700 करोड़ के लगभग ही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। 30 का इनका अभी रिसेंट में करंट प्राइस पर ट्रेड करा है। 52 खाई 41 से गिर के आज के टाइम पर 30 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 98 का PE रेशियो है। बुक वैल्यू ₹1.40 पे ट्रेड कर रहे हैं। ROC 1.15% पे ट्रेड कर रही है। वहीं अगर बात करें पीयर्स और कंपेरिजन में कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग कर रही है। और ज्योति स्ट्रक्चर इनके सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनी ईयरली अगर सेल देखोगे तो ईयरली वाई इनके रेगुलर सेल बढ़ रहे हैं। 229 करोड़ से बढ़ के 381 करोड़ के हो चुके हैं। सेल के साथ में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं जो कि नेगेटिव 0 से बढ़ के आज के टाइम पर पॉजिटिव 15 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी नेट प्रॉफिट नेगेटिव 4 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 27 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। EPS से नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुके हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी लगभग देखो तो नेगेटिव है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक प्राइस CAGR पॉजिटिव है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी पॉजिटिव है। बैलेंस शीट में कंपनी पास में नेगेटिव रिजर्व है। बोरोइंग पॉजिटिव है। और टोटल एसेट्स में कंपनी पास में अच्छे एसेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है बट एपास की होल्डिंग 1.37% है और DIS की होल्डिंग 1.81% है। पब्लिक की होल्डिंग है 96.83% देखने को मिल रही है। पब्लिक में इंडिया हाउसिंग फाइनेंस पॉलिसी लोन, इसके अलावा आशीष कुतुलिया सर की भी यहाँ होल्डिंग आप चाहो तो इसको कवर कर सकते हैं। जरूर चाहो तो चेकआउट करके चल सकते हैं। जिस कंपनी के बारे में बात करें वो है ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड। ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड में अभी रिसेंटली में आशीष कुतुलिया सर ने फ्रेश एंट्री की है। कंपनी में पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। 1300 जो देखो तो 40% के लगभग रिटर्न्स बना के दिए हैं। पिछले 6 मंथ में 17% के रिटर्न्स बना के दिए हैं और 1 ईयर में बात करोगे तो 80% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं द इकोनॉमिक्स टाइम्स आर्टिकल के मुताबिक चाहो तो इस खबर को कवर कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आशीष कुतुलिया मतलब 10% का अपर सर्किट देखने को मिला था इस स्टॉक्स में जब आशीष कुतुलिया सर ने 2.52% स्टॉक्स इस कंपनी के खरीदे थे। वीडियो में कुल 4 स्टॉक के बारे में बात किया है। चारों स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने की कोशिश की सिंपली भाषा में। तो आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।